नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए यूनिट 9 का सेकेंड लेक्चर लेके आए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन बना है, अति चालकता की खोज किस देश के वैज्ञानिक द्वारा की गई। तो अति चालकता की खोज नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। अति चालकता की बात करें तो जब हम किसी मटेरियल को 0 डिग्री केल्विन तक ठंडा करते हैं तो उसका जो प्रतिरोधकता होती है वो शून्य हो जाती है, तो उसे हम अति चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित है। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में है, जो CSIR के अंतर्गत काम करती है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। इसके जो हेड होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंटरनेट शब्द दर्शाता है। इंटरनेट यह एक नेटवर्क होता है, क्योंकि ये पूरे विश्व में व्याप्त होता है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट पर डेटा का नियंत्रण होता है। तो जैसे हम किसी भी काम को करने के लिए हम कुछ नियम बनाते हैं, इसी प्रकार इंटरनेट यूज करने के लिए या डेटा का ट्रांसफ़र या कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल से बनाते हैं। तो इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने के लिए TCP या IP, किसी डिजिटल कंप्यूटर को अगर कम्युनिकेट करना है तो वो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। CDAC के डायरेक्टर कौन है। CDAC के डायरेक्टर हेमंत दरबारी जी। बेसिक तथा कोबॉल संबंधित है। बेसिक तथा कोबॉल किससे संबंधित है। भाषा से। बेसिक जो है 3rd जनरेशन की भाषा है, कोबॉल जो है 2nd जनरेशन की भाषा है। AI से संबंधित भाषा कौन सी है। पास्कल, कोबॉल, एल्गोल या लिस्प। AI से संबंधित लिस्प भाषा, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। इसे विकसित किया गया था 1958 में जॉन मैकार्थी के द्वारा। सॉन है। सॉन क्या है। सॉन है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जो ई-गवर्नेंस के अंतर्गत एक कार्यक्रम है, जिसे 5 वर्ष की अवधि के लिए मार्च 2005 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था सरकारी योजनाओं के लिए जनता को जागरूक करना और योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें उचित मार्गदर्शन देने के लिए इसे 401 कस्बों में स्टार्ट किया गया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर में किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसका काम ये होता है कि जिससे अलग अलग स्थानों पे यूजर हैं जो किसी एक ही कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करना चाहें या कोई काम करना चाहें, तो उनके लिए टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित है। स्थापित नहीं है, तो ये कहाँ। इंदौर में स्थापित नहीं। भारत में कुल 3 है, जो कि पुणे, हैदराबाद, त्रिशूर में है और इंदौर में। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आने वाला वायरस कौन सा होता है। तो इसे हम बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो इसे हम पैच सॉफ्टवेयर कहते हैं। साइबरलॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। डॉस एक कमांड भी होता है, यहाँ पर कमांड नहीं है, ये है डिनाइल ऑफ सर्विस। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती तथा यह स्वयं दूसरे प्रोग्रामों में फैल भी सकता है। अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है, इसे हम वायरस कहते हैं। एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल स्पैमिंग। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। वेब अस्तित्व में आया था। वेब अमेरिका में। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu .us है तो यह क्या दर्शाता है। edu यह एजुकेशन को दर्शाता है और US यह कंट्री
ओरिजिन को दर्शाता है, तो ये यूएस की एक शैक्षणिक संस्था होगा। डेटा ट्रांसमिशन की सामान्यतः प्रयुक्त इकाई कौन सी है? तो वह है बिट प्रति सेकंड। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA क्या है? तो यह होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है। जनरली इनके फुल फॉर्म ही पूछे जाते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन प्री में नहीं आते हैं। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, तो यह क्या संभव बनाती है? यह वायरलेस संचार को संभव बनाती है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो उसे हम गेटवे कहते हैं। यह एक ब्रिज के रूप में काम करता है। ये दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है, किसके लिए? डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक दूसरे को जोड़ता है। इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो IBM कंप्यूटर भाषा नहीं है। यह एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम से यह एक कंपनी है जो कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह डिज़ाइन करती है। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग गणित में किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। गणितीय सूत्रों को हल करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसे सर्वप्रथम 1957 में IBM द्वारा विकसित किया गया था। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा, तो यह भी क्या है? फोर्ट्रॉन। यह 3rd जनरेशन की एक लैंग्वेज है। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो लोगो भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है? बच्चों की शिक्षा में। यह ड्राफ्टिंग और ड्राइंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग सरल भाषा को सिखाने में किया जाता है। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस कोबोल भाषा का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जैसा इसके फुल फॉर्म में ही कॉमन बिजनेस, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये बिजनेस से संबंधित है। अर्थात किसी भी बिजनेस पर्पस में कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम हमें डिज़ाइन करना है, तो हम किस में करेंगे? कोबोल भाषा में डिज़ाइन करेंगे। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, यह दोनों ये काम करते हैं। इन दोनों का प्रोसीजर अलग होता है, पर काम दोनों करते हैं। असेंबलर का कार्य क्या होता है? असेंबल का काम, असेंबलर जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, असेंबली भाषा को यह यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली भाषा यह हमारी 2nd जनरेशन की भाषा होती है, 2nd जनरेशन की भाषा। CAD का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? वर्ड स्टार, पेज मेकर, MS वर्ड। तो ये सभी वर्ड यूज किए जाते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है, और यह इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध होता है। तो इसे पब्लिक से कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी है फैबमार्ट, जिसे 1999 में विकसित किया गया था। यह ई-कॉमर्स के अंतर्गत आती है। फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? फायरवॉल यह साइबर सिक्योरिटी से संबंधित होता है। इसका मुख्य काम होता है मॉनिटरिंग करना, नेटवर्क की मॉनिटरिंग करना इसका मुख्य काम होता है। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग साइबर अटैक से बचने के लिए किया जाता है, अर्थात अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर किसी खास तारीख को चलते हैं या किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो डिजाइन किए जाते हैं, उन्हें हम टाइम बम कहते हैं। वेबसाइट एड्रेस या URL
एक यूनिक नाम होता है जिसे हम किस लिए उपयोग में लाते हैं। यह वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो इसे हम मापते हैं किसमें? MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है MIPS का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट जीरो संबंधित है। प्रोजेक्ट जीरो संबंधित है किससे? अमेजॉन से। सबसे बड़ी भारतीय ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? तो वो है फ्लिपकार्ट, जिसे 2007 में विकसित किया गया था। AI से संबंधित COG-X प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है लंदन में। MP ऑनलाइन का गठन किया गया था कब? जुलाई 2006 में। रोबोट के हाथों से संबंधित शब्द वाली है कौन सी? मैनिपुलेटर। HTML का उपयोग किया जाता है। HTML का उपयोग www में वेब पेज बनाने के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब ब्राउज़र नहीं है बाइडू, यह एक सर्च इंजन है जो कि चाइना का है। FTP में स्टोर फाइलों को खोजने के लिए उपयोगी है आर्ची का उपयोग किया जाता है। देश का पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन बेंगलोर में स्थापित किया गया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इनाम को कब शुरू किया गया था? तो इनाम को 2016 में स्टार्ट किया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।